नमस्कार। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, देवप्रयाग, नैना देवी, गोलूजीव, कैची धाम, भद्रराज, महासू देवता, ये लोग जिस भूमि पे हैं, विराजे हैं, जहाँ इनका स्थान है, उसको देवभूमि कहते हैं, उत्तराखंड। आप में से बहुत से लोग इसमें से कुछ स्थानों पे गए होंगे। वैसे भी हरिद्वार जाना लगभग और केदारनाथ जाना लगभग हर हिंदू का सपना होता है। बहुत से लोग जो हरिद्वार नहीं भी जा पाते, वो बाद में फिर उनके परिजन उनको लोटे में अस्थि रूप में भी लेके आते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुँच जाएं। मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ? मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उनकी पार्टी अब वहाँ चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने एक बड़ी जोरदार घोषणा की है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। वैसे मुझे केजरीवाल जी का बनारस वाला भी याद है, बहुत उनका स्वागत हुआ था और बड़े भाव से उन्होंने गंगा स्नान किया था। उनके अलावा मुझे नहीं याद है कि कोई बड़ा नेता गंगा जी में नहाया हो, क्योंकि उसी के कुछ दिन समय पहले नेपाल के राष्ट्रपति आए थे, कंधे पर गमछा उमछा लेके गंगा जी के किनारे गए, लेकिन जल की स्थिति देख के प्रणाम करके हट गए, नहाए नहीं थे। केजरीवाल नहाए तो हमको बहुत खुशी हुई, लेकिन उसी में एक दिक्कत ये हो गई थी कि वो जिस घाट पे नहाए थे उसका नाम महिषासुर घाट है। थोड़ा परमार्जित भाषा में महिषासुर घाट कहते हैं, ऐसे सामान्य बोलचाल में महिषासुर घाट कहते हैं। तो जो पुण्य लाभ के लिए जो लोग जाते हैं गंगा नहाने, कम से कम वो महिषासुर घाट पे नहीं नहाते। अब पता नहीं किसने उनको नहला दिया महिषासुर घाट पे। और वो भी चुनाव लड़ने के ठीक पहले मोदी जी के ठीक पहले वाले चुनाव में जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़े थे, तो उस समय बनारस में 16 लाख वोटर थे और जोशी जी 18,000 से भी कम वोटों से जीते थे। लेकिन जिस चुनाव में केजरीवाल बनारस गए, वो चुनाव एक बड़ा विराट चुनाव हो रहा था। केजरीवाल अकेले नहीं थे। ये माना जा रहा था कि इस समय 18% मुसलमान हैं, 20% दलित हैं, ओबीसी की भी बड़ी संख्या है जो केजरीवाल के साथ है। इसके अलावा देश भर के जो प्रगतिशील विचारक चिंतक हैं, वो अपनी डबली लेके और अपना कुछ नया लेके यंत्र तंत्र मंत्र लोगों को जगा रहे थे कि मोदी की हार जरूरी है। उसी समय एक प्रगतिशील सज्जन से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ मोदी लगभग 1 लाख वोटों से हारेंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है, आपकी भी जय जय हो। रिजल्ट आया तो मोदी की जीत लगभग 3,37,000 वोटों से हुई थी। चलो कोई बात नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, नहाए केजरीवाल, जीत गए नरेंद्र मोदी, कोई बात नहीं। और जब अभी ये पिछला चुनाव हुआ 2019 वाला, इसमें केजरीवाल नहीं आया, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं बनारस छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आए, वो दिल्ली में ही फंस गए बेचारे। तो उस चुनाव में मोदी की जीत का मार्जिन था 4,80,000, बहुत बड़ा मार्जिन था बनारस के लिए। खैर, मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उत्तराखंड जो है, टोटल वोटर वहाँ 80-90 लाख होंगे एक अनुमान से, और उनमें भी बहुत कम लोग हैं जो इन चारों धामों में जाते हैं, जिनका आप लोग नाम जानते हैं। क्योंकि अपने ग्राम देवता, अपने कुल देवता और अपने लोक के जो देवता हैं, उनको पूजने की परंपरा वहाँ अधिक है। अधिकांश बाहर के ही लोग आते हैं, जिनसे वहाँ पर्यटन, तीर्थाटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की रोजी रोटी चलती है। वो लोग इनकी उपासना में, इनकी पूजा में मदद करते हैं, रास्ते में इनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, वो सब तो ठीक है। लेकिन इसको हिंदुत्व की आध्यात्मिक राजधानी, मतलब जो काम बनारस में गंगा नहा के नहीं हुआ, उसको ये बड़े पैमाने पर करना चाहते, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। भैया क्यों हिंदुत्व की ही केवल
वहाँ तो सिखों के भी कई स्थान हैं। पीरान कलियर दरगाह है इतनी बड़ी, जहाँ पाकिस्तान से स्पेशल वीज़ा बनता है, केवल वहाँ आने के लिए लोग आते हैं। और सिख धर्म में तो गुरुद्वारा रीठा साहब है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी वहाँ भाई मर्दाना जी के साथ आए थे। चंपावत जिला में पड़ता है। वहाँ वो जहाँ बैठे थे वहाँ रीठे के पेड़ थे। रीठे सोप नट जिनसे वो साबुन बनता है, या गांव में पहले लोग बाल धोते थे। तो वहाँ गुरु जी बैठे थे। उन्होंने एक रीठा उठा के मर्दाना जी को दिया। रीठा बहुत कसैला होता है, कड़वा होता है, आप खा नहीं सकते। लेकिन मर्दाना जी ने खाया तो वो रीठा मीठा लगा उनको। उसके बाद कुछ दूर वहाँ कुछ और लोग थे, आके देखे कि ये रीठा खा रहे हैं, हम लोगों ने भी खाया मीठा। तो कहते हैं आज तक वहाँ जो पेड़ हैं उनमें जो रीठे उगते हैं लगते हैं वो मीठे होते हैं। और गुरुद्वारा रीठा साहब में प्रसाद भी उसी का बनता है, मिलता है लोगों को। खटीमा के साथ पास गुरुद्वारा नानक मत्ता है, वहाँ भी गुरु के चरण पड़े थे। पहले वह स्थान गोरखपंथियों का था, जहाँ गुरु नानक जी आए। वहाँ फिर कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ के लोगों ने इनके नाम पे वहाँ जो गोरख मत्ता था के नाम कर दिया। एक बहुत ही खूबसूरत आध्यात्मिक स्थान हेमकुंड साहिब है। उसकी जो ट्रैकिंग है 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर, अगर आप उस पर जाएं तो वो अपने आप में ही एक दिव्य अनुभव है। और जो हमारे जो चारों धाम हैं, ये तो पता नहीं कब के यहाँ इनका निर्माण हुआ है। पहले से गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है, जो कि 6 महीने जबरदस्त बर्फ में ढका रहता है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गोविंद घाट से आपको ऊपर चढ़ना होता है। वहाँ आप जाएंगे तो एक दिव्य अनुभव है। और वो करीब 1960 में उसका पुनर्निर्माण हुआ था। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के मुखिया थे, उन्होंने उसको बनवाया था, सही करवाया था। और वहाँ लाइनें लगी रहती हैं। आप देखेंगे बारिश हो रही है, कुछ हो रहे हो, अपने सिख बंधु मोटरसाइकिलों पे चले जा रहे हैं। तो फिर आध्यात्मिक राजधानी मतलब किसको बनवाएंगे? राज्य को बनवाने का मतलब क्या, कहाँ, कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यार केजरीवाल जी का एक वीडियो जो आया था पहले कि मुसलमान जाएगा कहाँ, मुझे वोट देगा ही देगा। तो मतलब मुसलमान तो देगा ही। और उत्तराखंड में यार मुसलमान ही कितने हैं? बनारस में जब उतने थे परसेंटेज थे, कुल परसेंटेज मिला के मामला बन रहा था, और 58% केवल वोटिंग हुई टोटल वहाँ, उसमें मोदी जीत गए। तो यहाँ तो न उतनी बड़ी संख्या में मुसलमान हैं न वो हैं। आपको डर फिर क्या, केवल हिंदू मेजॉरिटी ही है। और उनके लिए आप ऐसा चाह रहे, वो भी उन हिंदुओं से जो बेचारे पहाड़ का रहने वाला आदमी नहाने जाता नहीं, गंगोत्री यमुनोत्री, अगल बगल के लोग कभी कभार श्रद्धा में चले जाते हैं। वहाँ नहाने का मतलब होता है गर्म पानी से नहाना, ठंडे पानी से नहाना नहीं। तो आपको समझ में आया तो बताइएगा कि ये नया दांव क्या है, ये चारा क्या है। हम भी समझे, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है।